बाज पक्षी की कथा। मनुष्य को भी इस कथा से सबक लेना चाहिए। बाज पक्षी लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं तथा शिकार पर पकड़ बनाने में अक्षम होने लगते हैं। चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूर्ण रूप से खुल नहीं पाते हैं, उड़ान को सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। इस समय उसके पास 3 ही विकल्प बचते हैं। 1 देह त्याग दे, 2 अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यक्त भोजन पर निर्वाह करे, 3 या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करे आकाश के निर्द्वंद एकाधिपति के रूप में। जहां पहले 2 विकल्प सरल और त्वरित हैं, अंत में बचता है तीसरा लंबा और अत्यंत पीड़ादायी रास्ता। बाज चुनता है तीसरा रास्ता और स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब स्वयं को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पक्षीराज के लिए, और वह प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उगाने की। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है पंजों के पुनः उगाने की। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उगाने की। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा के बाद मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान पहले जैसी। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। इसी प्रकार मनुष्य की इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं हम इंसानों में भी। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की उन्मुक्त उड़ानें भरनी होंगी। 150 दिन न सही, 60 दिन ही बिताए जाएं कोई एकांत जगह या तीर्थ में और स्वयं को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करे। जो व्यक्ति शरीर और मन से चिपका हुआ है, वासनाएं चिपकी हुई है, क्रोध, काम, माया, मोह और बहुत से सांसारिक रोग उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही। और फिर जब बाज की तरह उड़ाने भरने को तैयार होंगे, इस बार उड़ाने और ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी, अनंतगामी होंगी, बचे हुए जीवन को सुख देने वाली होंगी। हर दिन कुछ चिंतन किया जाए और आप ही वो व्यक्ति हैं जो खुद को सबसे बेहतर जान सकते हैं। सिर्फ इतना निवेदन है कि छोटी छोटी शुरुआत करें परिवर्तन करने की, भगवान की भक्ति से जुड़ने की, अच्छे लोगों का संग करने की, सत्संगों में जाने की, मन को प्रभु में लगाने की कोशिश करें। जब आपको रामचरितमानस की चौपाई या कोई प्रभु का भजन संगीत मन को अच्छा लगने लग जाए, सुनने पर मन प्रसन्न होने लगे, समझ जाओ आपके अंदर भक्ति की शुरुआत होने लग गई है। आपके पाप खत्म हो चुके हैं। प्रभु ने आप पर कृपा करना शुरू कर दिया है। जय श्री राम।